एक कविता इसमें है मेरी, जिसका शीर्षक है सारनाथ के प्रांगण में। सोचता हूँ कि उसी को पढ़ना उचित होगा। सारनाथ में हूँ और ये एक ऐसा क्षण है जो शायद फिर आगे कभी ऐसा क्षण मुझे नहीं मिलेगा कि सारनाथ में मैं इस कविता को पढ़ूं। सारनाथ के प्रांगण में शीर्षक करता है, तो इसे ही सुनिए। सारनाथ के प्राचीन विहारावशेष के प्रांगण में उतरते ही प्राचीनता का एहसास पैरों से लिपटता है, जैसे पॉलीथीन का खाली लिफाफा हो दिग्मूढ़। हाथों से हाथों के छूट जाने के बाद आदमी के पांवों से लिपटता हुआ उधियाता पॉलीथीन हो प्राचीनता। वहां सारनाथ के भग्नावशेष वक्ष पर किसी और ही काल का वायुमंडल व्यापता हो जैसे। वहां सारनाथ के भग्नावशेष वक्ष पर किसी और ही काल का वायुमंडल व्यापता हो जैसे। भर आता हमारे वक्ष में कि जिसके एक समकालीन कोने में दिखा था मगन मशगूल बैठा हुआ एक प्रेमी युगल। प्रेम को धक्के देने वाले और धकियाने वाले शहर से दूर एक प्राचीनता की किनारी ने उन्हें शरण दी थी कि वे स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें। अवलोकितेश्वर की आंखों के तले एक टूटे हुए अशोक स्तंभ की अभयदायिनी निगरानी में। थोड़ी देर वहां जहां छूट जाता है उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ जलबिंब। जहां बैठी थी सजल आंखों वाली वह प्राचीन ईंटों के रंग की नवयुवती। उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ जलबिंब। जहां बैठी थी सजल आंखों वाली वह प्राचीन ईंटों के रंग की नवयुवती। सारनाथ के विहारावशेष के प्रांगण में जहां उन प्राचीन ईंटों के टटके तचे होने से भी पहले, सारनाथ के विहारावशेष के प्रांगण में जहां उन प्राचीन ईंटों के टटके तचे होने से पहले कभी कभी मृगया के लिए आने वाले रस चक्रों की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन से भी पहले, कभी कभी मृगया के लिए आने वाले रस चक्रों की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन से भी पहले मृगदाव था। व्यतीत कुलाचों से कंपित था जिसका आकाश। भीता हिरणियों की आयत आंखें जहां छूट गई थी अनस्तित्व के बावजूद, जिनके अस्तित्व को ताजा कर कर जाती थी मौत नीत के साथ। डरते डरते भी नगर से निकल आई नवयुवतियां रह रह अगल बगल हेरती बैठती भर दोपहर सारनाथ के नागरिक एकांत। धन्यवाद।